हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रेखीय युगपत समीकरण को हल करने के लिए एक नई विधि सीखने जा रहे हैं। उस विधि का नाम है आलेख विधि। आलेख विधि की सहायता से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग युगपत रेखीय समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग आलेख विधि को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए 1.2 प्रश्न संग्रह, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने पहला समीकरण दिया हुआ है x + y = 6। इसको क्या बोलते हैं आप? समीकरण 1। अब इसको आलेख विधि से करने के लिए मैंने जैसे आपको बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग 3 मान या 4, तो कम से कम 3 लेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह रख सकते हैं या आप इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं। तो फिर इसको हम नहीं लिखते हैं, y बराबर 6 माइनस क्या लिख लिया मैंने, x को उस तरफ पक्षांतर कर दिया। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप x की जगह मान रख के कर सकते हैं। अब मैंने फर्स्ट टाइम लिया, माना x बराबर 1, ये अपने मन से लिया जा रहा है। y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 1, y बराबर क्या हो गया, 5। इसी प्रकार माना x बराबर 2, 6 - 2, y बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब मान लेने के लिए आप ये मत सोचिएगा मैं 1 2 ले रहा हूं, सारे पॉजिटिव धनात्मक ले रहा हूं। आप मान में 0 भी ले सकते, आप मान में माइनस भी ले सकते। समझने के लिए हमने यहाँ x बराबर क्या ले लिया, 0, तो y बराबर 6 - 0, y बराबर क्या हो गया, 6। चौथा मान ले लिया मैंने, माना x बराबर -1 ले लिया मैंने, आपको समझे इसलिए 0 भी लिया, माइनस भी लिया। y बराबर यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, 6 माइनस x का मान हमने -1 लिया है तो मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। कभी कभी हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन हमारा घाई में गलत होता है इसलिए ब्रैकेट में लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करते समय 6 + 1, y बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। इतना काम होने के बाद आपको एक सारणी यानी टेबल बनाना पड़ता है, जिसमें आप 1 2 3 4 ये और x और y लिखने के लिए टोटल 5 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाएंगे। 2, ये 3, ये 4 और हमारा 5। ये आपका 1, ये आपका 2 और ये 3। यहां लिखा मैंने x, ये लिखा y, x, y। ऐसे हमें ये मान था कि x का मान 1 है, 2 है, 0 है, -1 है। लेकिन जैसे ही आलेख में आएंगे इसको हम बोलेंगे x का निर्देशांक 1 है, y का निर्देशांक क्या मिला, 5, और ये बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1, 5। किसी बिंदु का x निर्देशांक 2, किसी बिंदु का y निर्देशांक 4, उस बिंदु का निर्देशांक 2, 4। यहां लिखते समय हमेशा x वाला पहले लिखा जाएगा, y वाला बाद में। अगर आपने y वाला पहले लिखा तो ये निर्देशांक आपका गलत हो जाएगा। x का निर्देशांक 0 किसी बिंदु का, ये 6, 0, 6, किसी बिंदु का निर्देशांक -1, y निर्देशांक 7 और बिंदु का निर्देशांक -1, 7। तो आलेख विधि में जाने में हमको पहले इस प्रकार से समीकरण को हल कर देना होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को भी हल करेंगे। x - y बराबर कितना दिख रहा है आप लोगों को, 4। क्या हो जाएगा, यहां भी हम पक्षांतर कर सकते हैं। x को यहीं रखा, 4 को इस तरफ ले लिया, y को उस तरफ भेज दिया। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप सीधे जैसा समीकरण है वैसे समीकरण में मान रख के कर सकते हैं, लेकिन ये साधारण समीकरण के लिए ठीक है। कई कई समीकरण में गुणांक दिए होंगे, चराकों के गुणांक होंगे, वहां पर आपको उसको हल करना जरूरी होगा। हल करना मतलब ये सरल कर दिया हमने, हमारे हिसाब से इसको लिख लिया। अब यहां पर आप माना x बराबर 0 ले लिया मैंने,
तो 0 माइनस 4 बराबर y, माइनस 4 बराबर क्या हो गया मेरा y। माना x बराबर, अब -1 ले लिया, -1 -4 बराबर y, -5 बराबर y, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, चिन्ह भी क्या रहेगा माइनस। माना x बराबर 5 ले लिया मैंने, तो 5 - 4 y हो गया, 5 - 4 में से 5 में से 4 घटा दिया आपने, 1 = y हो गया। एक लास्ट, माना x बराबर 3 ले लिया आपने, 3 - 4 -1 बराबर y। इसके लिए भी एक सारणी बना लेंगे, और ये हम जब हमारी आलेख कॉपी में करेंगे तो व्हाइट वाला जो पेज होता है उस पे पूरा ये एक पेज पे आ जाए तो बेहतर होता है आपके लिए, आपका आलेख पेपर यूज हो जाता है सही ढंग से। 2 पेज पे जाएगा तो आपका एक आलेख पेपर वेस्ट हो जाएगा। x y, x, y, x किसी बिंदु का x निर्देशांक 0, y निर्देशांक -4, 0, -4, किसी बिंदु का x निर्देशांक -1, y निर्देशांक -5, -1, -5, किसी बिंदु का x निर्देशांक 5, y निर्देशांक 1, 5, 1, किसी बिंदु का x निर्देशांक 3, y निर्देशांक -1, बिंदु का निर्देशांक 3, -। तो ये हमारा हल करने का पूरा पार्ट हो गया। हमको 2 युगपत रेखीय समीकरण दिए हुए थे, हमको आलेख विधि से हल करने के लिए इस तरह से हम क्या करते हैं, उन समीकरणों के लिए 4, ज्यादा कम से कम 2 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलत हुआ तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। 4 लेने पे हमको सही होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। आप 3 भी लिए तो चलेगा, ठीक है। आप लोग आलेख पे जाने से पहले ये ध्यान रखना कि ये जो हम सारणी बनाते हैं ये बहुत जरूरी है। ये सारणी जो देख रहे हैं ये इसकी सहायता से बनाया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं x का मान 1 है, y का मान 5 है, हमने लिखा 1, 5, x का मान 2 लिया था, y का मान 4 मिला था, हमने लिखा 2, 2, 4, -1 लिया था, y का मान 7 मिला था, हमने लिखा -1, 7। इस तरह से ये बनाना बहुत जरूरी है। इसमें भी आप इसी प्रकार से ये जो मान हमने लिया है हमने इस सारणी में लिखा हुआ है। अभी आप लोग कर लेंगे तो उसको हम लोग आलेख पेपर पे किस प्रकार से लेना है जिससे हमको हल मिलेगा ये हम देखेंगे। हम लोग ने युगपत समीकरण को हल कर लिया था, उसकी सारणी बना ली। अब हम आलेख पेपर पे आ रहे हैं, इससे हम देखेंगे कि उन दिए गए युगपत समीकरण का हल कैसे निकालना। ये जो आपके सामने आपका आलेख पेपर दिख रहा है, अगर यही साइज का आलेख पेपर आपको मिलता है तो उस पर दो चीज़ ध्यान देंगे कि बाएं से दाएं तक ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के 26 बॉक्स, सॉरी 1-1 सेंटीमीटर के 20 बॉक्स या तो 1-1 सेंटीमीटर के 19 बॉक्स होते हैं। और जिस पेपर में 19 होंगे ऊपर से नीचे उसमें 25 होंगे, और जिसमें ऐसे बाएं से दाएं 20 होंगे तो ऊपर से नीचे 26 होंगे। ये जानकारी सिर्फ इसलिए कि हम पूरे पेपर को यूज कर सके। तो अब हम इस पेपर में आप बाएं से दाएं गिनेंगे तो 19 है, तो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने 10 बॉक्स गिन लिया। और इस तरह से हम लोग स्केल रखेंगे। स्केल आपका डार्क वाले लाइन पे होना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींचा हमने, इसमें ऊपर की तरफ ऐसा तीर का निशान बना देंगे, नीचे की तरफ भी हम लोग ऐसा तीर का निशान बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से नीचे हमको पता है 25 है, तो हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हमने 13 ले लिया। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसी तरीके से लेना है। आप कम ज़्यादा करके ले सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सही ढंग से यूज़ हो जाए इसके लिए हम लोग ये काउंट करके आपको मैं बता रहा हूँ।
और आपको ये जो लाइन है ये डार्क लाइन पे ही रखने की कोशिश करना है। अब क्या करते हैं, ये जो जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको O से हम दर्शाते हैं। इस तरफ भी तीर का निशान लगा देंगे, इस तरफ भी तीर का निशान लगा लेंगे। ये जो दाएं तरफ होता है उधर x लिखा जाता है और जो बाएं तरफ होगा उधर x डैश लिखेंगे। ऊपर की तरफ y लिखते हैं, नीचे की तरफ y डैश लिखते हैं। इस तरह से हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर पे ऐसे छोटी छोटी लाइन बना देंगे। ज़्यादा बड़ी लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है आप लोग को, ठीक है। और जब हम लिखेंगे तो कोशिश करेंगे कि ये आधे सेंटीमीटर में लिखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाएं तरफ भी ऐसे ही एक एक सेंटीमीटर पे हम ये निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर माइनस में लिखा जाएगा -1 -2 -8 इस तरफ 8 आ गया, इस तरफ माइनस। इसी प्रकार y अक्ष पे भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ जो होता है वो धनात्मक होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो ऋणात्मक। तो हम लोग ऐसा निशान लगा ले रहे हैं। एक एक सेंटीमीटर पे आप निशान लगाएंगे ये। एक ही तरफ लिखना होता है, ध्यान रखेंगे। ऊपर की तरफ धनात्मक होता है 1 2 3 4 5 लग। ऐसे नीचे की तरफ भी आप लोग क्या करोगे, इसको निशान लगा लेंगे एक एक सेंटीमीटर पे। -1 -2 -3 -4। अभी हमने दाएं तरफ ये नंबर लिख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम लेकिन अगर आप बाएं तरफ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपका माइनस चिन्ह जो है वो अलग से दिखेगा। हमने इस तरह से पूरे नंबर्स लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना होगा, जो आपने सारणी बनाई थी उस सारणी के हिसाब से x और y का निर्देशांक देखना होगा। उस सारणी में आपका x का निर्देशांक कितना है, पहली सारणी में हमारा x का निर्देशांक 1 है और y का निर्देशांक क्या है 5। तो आपने x का 1 देखना है और y का 5। x के 1 के ऊपर जाएंगे, y के 5 तक वहाँ एक निशान लगा देंगे। दूसरा है x का 2 देखना है, y का 4, x के 2 के ऊपर जाएंगे, y के 4 के सामने एक निशान लगा दोगे। x का तीसरा 0 है और y का 6, तो ये y अक्ष पे ही चलना पड़ेगा क्योंकि x का 0 जो है वो y अक्ष पर होता है। ये तीसरा बिंदु आ गया निर्देशांक। चौथा है x का -1 और y का कितना है 7। आप देख रहे हैं कि चारों की चारों बिंदु यहाँ पर एक ही लाइन में है, एक रेखीय ही है। तो ऐसे स्केल रख के आपको बिंदुओं को देख लेना है और बराबर ध्यान से उसको क्या करना है, मिलाना है। और जितने भी ये 1 सेंटीमीटर के बॉक्स हैं, आप देखेंगे कि स्केल जो है सबके कॉर्नर से होके गुजरे, तो आपका लाइन जो है, आलेख जो है वो सीधा बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से आपको ये काम करना चाहिए।
अभी हमने ये चारों बिंदुओं से जाते हुए एक रेखा खींचा। इस रेखा को ही हम दिए गए समीकरण का आलेख बोलते हैं। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? दिए गए समीकरण का आलेख। दूसरी सारणी भी है आपके पास। दूसरी सारणी में क्या दिख रहा है आपको? x का 0 है, y का -4। -4 नीचे की तरफ होता है। दूसरा x का -1 है और y का -5। y माइनस नीचे की तरफ होता है, x का 5 है और y का 1 है, तो 5 के नीचे 1 ऊपर की तरफ जाएगा। 5 और 1 है, y का 1 धनात्मक है इसलिए वो ऊपर की तरफ जाएगा। x का 3 है और y का -1 जो कि नीचे की तरफ आएगा। अब आपको फिर से इन चारों बिंदुओं को स्केल रख के देख लेंगे। तो चारों क्या है आपके? एक रेखीय है। तो जब एक रेखीय है तो आप ध्यान से स्केल एडजस्ट कर लेंगे और उसका एक चारों बिंदु से जाते हुए एक रेखा खींचा आपने। ध्यान रहे कि ये जो रेखा है यही दिए गए समीकरण की क्या है? आलेख रेखा है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को इस बिंदु पे कट किया है। तो आप क्या करते हो? इनको मिला देते हो। यही क्या कहलाते हैं? क्रमिक युग्म, या ऐसा आप कहोगे कि यही इस दिए गए युगपत समीकरण के हल है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये क्या है आपका? 5,1। ये दूसरे समीकरण का एक निर्देशांक भी है और हमारे क्रमिक युग्म का भी निर्देशांक यही निकला 5,1। तो आप यहाँ लिखते हैं दिए गए युगपत समीकरण का हल 5,1 है। अब ये जो बिंदु है इनके निर्देशांक भी आपको लिख लेना होगा। ये आएगा आपका 2,4 है इधर। ये है आपका 2,4। ये है आपका 1,5। ये है आपका 0,6 और ये है आपका -1,7। याद रहे x वाला निर्देशांक हमेशा पहले होता है। इधर है आपका ये 3,-1। ये इधर है आपका 0,-4। नेक्स्ट है आपको -1,-5। अब यहां पर आपको लिख देना चाहिए पैमाना x अक्ष तथा y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इस तरह से आप यहाँ पैमाना लिख देंगे। इस तरह से पूरा आपका ये आलेख पूरा हो गया। ये पूरा इस तरह से हर काम करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। और यहाँ ध्यान रखना है कि जहाँ ये दोनों आलेख रेखाएं कट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, वही जो क्रमिक युग्म मिल रहा है वो हमारा दिए गए युगपत समीकरण का हल है। और हमने ये आलेख पेन से बनाया है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए पेंसिल यूज करना है, आपको पेन यूज नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखें।